भारत का इतिहास अनेक क्रांतिकारियों की स्वर्णिम कहानियों से लिखा गया है। भारतवर्ष को महान बनाने में अनेकों क्रांतिकारियों की मुख्य भूमिका रही है। हमने बड़े बड़े क्रांतिकारियों के नाम सुने हैं, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने देश के लिए कार्य तो किया, परंतु उनके बारे में हम लोग शायद ही जान पाए। ऐसी ही एक कहानी है 21 वर्ष की एक क्रांतिकारी बीना दास की। मैं हूं आयुषी आपके साथ और फ्लाइंग नॉलेज में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं विश्व के रोचक तथ्य, ऐतिहासिक कहानियां और भी बहुत कुछ। तारीख थी 6 फरवरी सन 1932। इतिहास के उस स्वर्णिम दिन की कहानी जब 21 साल की भारतीय लड़की बीना दास ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। साथ ही बीना दास ने लोगों की उस रूढ़िवादी सोच की भी जड़ें उखाड़ कर रख दी थी कि हथियार चलाना केवल पुरुषों का काम है, महिलाओं का नहीं। बीना दास ने 24 अगस्त 1911 को प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी शिक्षक बेनी माधव दास और समाज सेविका सरला देवी के घर जन्म लिया था। बीना दास का स्वभाव बचपन से ही क्रांतिकारी था। बीना दास के पिता एक प्रसिद्ध शिक्षक रहे हैं, जिसका प्रमाण है कि सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी नेता भी उनके शिष्य रहे हैं। बीना दास का पूरा परिवार क्रांतिकारी भावना से भरा हुआ था। बीना दास की बड़ी बहन कल्याणी दास भी स्वतंत्रता सेनानी रही है। अपने स्कूल के दिनों से ही दोनों बहनों ने अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली रैलियों और मोर्चों में भाग लेना शुरू कर दिया था। उनकी माता सरला देवी भी सार्वजनिक कार्यों में बहुत रुचि रखती थी और जिन महिलाओं के पास रहने के लिए आश्रय नहीं था, उनके लिए पुण्याश्रम नामक संस्था का निर्माण भी करवाया। साल 1928 में बीना दास अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद महिला छात्र संघ में शामिल हो गई थी। यह संघ बहुत सारे चर्च कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं का समूह था। बंगाल में चलने वाले इस संघ में 100 सदस्य थे, जो भविष्य के लिए क्रांतिकारियों को संघ में भर्ती करने और ट्रेनिंग देने का कार्य करते थे। इस संघ में सभी छात्राओं को लाठी चलाने, तलवार, गाड़ी व साइकिल चलाने जैसे कार्य सिखाए जाते थे। इस संघ में शामिल होने वाली कई छात्राओं ने तो अपना घर भी त्याग दिया था और पुण्याश्रम में निवास करने लगी थी, जिसको बीना दास की मां सरला देवी द्वारा संचालित किया जाता था। इस संघ को क्रांतिकारियों का गढ़ भी कहा गया है। यहाँ के भंडार घर में क्रांतिकारियों के लिए बम और हथियार आदि छिपाए जाते थे। बताया जाता है कि कमला दास ने बीना दास को रिवॉल्वर ला कर दी थी। साथ ही वे अन्य क्रांतिकारियों के लिए बम आदि भी लाया करती थी। कलकत्ता के बैथ्यून कॉलेज में पढ़ रही बीना दास ने सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इसके बहिष्कार के लिए अपने कॉलेज की अन्य छात्राओं के साथ मिलकर कॉलेज के फाटक पर धरना दिया था। बीना दास स्वयं सेवी के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में भी सम्मिलित हुई। बीना दास युगांतर दल के क्रांतिकारी लोगों के संपर्क में भी रही। उस समय इन क्रांतिकारियों का केवल एक उद्देश्य था कि वे अंग्रेजों के बड़े अधिकारियों को ये दिखाएं कि भारतीय उनसे कितनी नफरत करते हैं। 6 फरवरी 1932 को बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में जाना था, जहां उनको विद्यार्थियों को उपाधियां बांटने का कार्य पूर्ण करना था। इसी दीक्षांत समारोह में बीना दास को भी अपनी बीए की डिग्री प्राप्त करनी थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर तय किया था कि डिग्री लेते समय वे बंगाल के गवर्नर जैक्सन पर गोली चलाएंगी। जैक्सन ने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में अपना योगदान दिया था, जिस कारण उनका नाम काफी मशहूर था। जैसे ही जैक्सन ने विश्वविद्यालय में चल रहे समारोह में भाषण देना शुरू किया, बीना दास अपनी जगह से उठी और उन्होंने गवर्नर पर गोली चला दी। लेकिन उनका निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजर गई। गोली की आवाज सुनकर विश्वविद्यालय में चारों ओर अफरा तफरी मच गई।
जिसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने दौड़कर एक हाथ से बीना दास का गला दबा लिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर उसका मुख हॉल की छत की ओर कर दिया। लेकिन इसके बाद भी न डरने वाली क्रांतिकारी बीना दास अंग्रेजों के सामने डटी रही। वे एक के बाद एक गोलियां चलाती रही। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाई थी। इसके बाद बीना दास को तुरंत ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और क्रांतिकारी बीना दास सभी अखबारों की सुर्खियों में छा गई कि कलकत्ता की ग्रेजुएशन कर रही एक छात्रा ने गवर्नर को मारने का प्रयास किया। बीना दास पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 9 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जिस समय उन पर मुकदमा चल रहा था उस समय बीना दास पर काफी दबाव बनाया गया कि वे अपने उन साथियों का भी नाम बताए जो गवर्नर को मारने की योजना में उनके साथ थे। लेकिन क्रांतिकारी वीरांगना बीना दास ने किसी भी साथी का नाम नहीं बताया। उन्होंने मुकदमे के दौरान कहा कि बंगाल के गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे 30 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसलिए वे गवर्नर की हत्या करके इस ब्रिटिश सिस्टम की जड़ें हिला देना चाहती थी। बीना दास को सजा मिलने से पहले उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने सीनेट हाउस में अंतिम दीक्षांत समारोह के दिन गवर्नर जैक्सन पर गोली चलाई थी। मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराती हूँ और अगर मेरी नियति में मृत्यु है तो मैं इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहूंगी, वो भी सरकार की उस निरंकुश प्रणाली से लड़ते हुए जिसने मेरे देश और देशवासियों पर अनगिनत व असहनीय अत्याचार किए हैं। उनके एक संस्मरण जीवन अध्याय में लिखा है कि बीना दास अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल करके अपनी दर्द सहने की क्षमता की जांच किया करती थी और कभी कभी वे अपनी उंगलियों को लो पर रख देती थी। इस प्रकार देखा जाए तो वह आग से खेला करती थी। बीना दास के सामने हजारों मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने कभी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें 3 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया गया था। 1946 से 1951 तक वे बंगाल विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने 1947 में अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी कर ली, लेकिन फिर भी आजादी की लड़ाई में भाग लेती रही। अपने पति की मृत्यु के बाद अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने शिक्षिका के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन को भी ठुकरा दिया। देश की इस वीरांगना का अंत बहुत ही दुखदपूर्ण रहा। उन्होंने सड़क के किनारे अपना जीवन समाप्त किया। उनका मृत शरीर बहुत ही खराब अवस्था में मिला। रास्ते में गुजरने वाले लोगों को उनका शव प्राप्त हुआ। पुलिस को सूचित किया गया और महीनों की तलाश के बाद पता चला कि यह शव बीना दास का है। अर्थात इससे पता चलता है कि उनका मृत शरीर किस अवस्था में रहा होगा कि लोग उनको पहचान भी नहीं पाए। यह सब उसी आजाद भारत में हुआ था जिसके लिए बीना दास ने अर्थात अग्नि कन्या ने अपना संपूर्ण जीवन ताक पर रख दिया। देश को इस मार्मिक कहानी को याद रखते हुए बीना दास को सलाम करना चाहिए। इसलिए यह कहानी हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुए थे और आप भी जान सके कि भारतवर्ष को आजादी दिलाने में केवल महारानी लक्ष्मीबाई की ही नहीं बल्कि बीना दास जैसी वीरांगनाओं की भी मुख्य भूमिका रही है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।